व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि बैकबोन है पूरी कॉमर्स का। अगर आप कॉमर्स में कुछ भी सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो चीज आनी चाहिए वो है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में आपने कमांड बना ली तो समझो आपको कॉमर्स में कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग मेरी आने वाली जर्नल एंट्रीज की 5 से 8 वीडियोस अगर देखते हो तो आपको जर्नल एंट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम जहां तक जर्नल करना चाहो आप बना पाओगे। बस आपको मेरे साथ साथ चीजें सीखनी है, रूल्स को समझना है और प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करो, जर्नल एंट्रीज में प्रो हो जाओगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज और अपने बेसिक्स को स्ट्रांग बनाते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो अब शुरू करते हैं हम इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज। देखो जर्नल एंट्रीज क्या है। जर्नल एंट्रीज एक सिस्टमैटिक वे है किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को लिखने का। मतलब हम जब भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारी न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होती हैं। पैसे का लेन देन होता है, उधार की ट्रांजैक्शंस होती हैं, गुड्स का आना जाना होता है, एसेट्स का आना जाना होता है, लाइबिलिटीज का पेमेंट होता है, ऑब्लिगेशंस होती हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं। बिजनेस में कई सारी चीजें होती हैं, प्रॉफिट्स लॉसेस, सबको रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमैटिक मैनर है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है जो कुछ रूल्स की हेल्प से आप लिखते हो। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज की शुरुआत कहां से होती है? देखो सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रांजैक्शन। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना। ट्रांजैक्शन के बाद हम बनाते हैं वाउचर। वाउचर क्या है? वाउचर एक वो डॉक्यूमेंट है जो स्पेसिफाई करता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। वाउचर स्पेसिफाइज क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। अब डेबिट और क्रेडिट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। डेबिट हम क्या बोलते हैं? डेबिट इज बेसिकली द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट एंड क्रेडिट इज बेसिकली द राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट। ठीक है। और अकाउंट कैसा दिखता है? अकाउंट इस तरीके का दिखता है, टी तरीके का, इसको हम अकाउंट बोलते हैं। तो इधर भी कुछ आइटम्स लिखी जाती हैं यहाँ पे, इधर भी कुछ आइटम्स लिखी जाती हैं यहाँ पे। इस लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं, इस राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है। अब कौन सी चीज इधर लिखी जाएगी, कौन सी चीज इधर लिखी जाएगी, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। उन रूल्स की हेल्प से ही हम जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है। अब ये जो वाउचर है, वाउचर की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? जर्नल बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन से वाउचर बनता है, वाउचर से जर्नल एंट्रीज होती हैं, जर्नल से फिर फर्दर लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो हम आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। बट अभी हमें जो मेजर चीज सीखनी है वो है जर्नल। ठीक है। अब जर्नल का क्या फॉर्मेट होता है? सर व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल? जर्नल हम कैसे लिखते हैं? तो देखो आप जब भी जर्नल बनाओगे तो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बना के चलोगे जिसमें आप बोलोगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स, सबसे आगे आप पर्टिकुलर्स लिखोगे, इधर आप डेट लिख दोगे, किस डेट पे आप एंट्री कर रहे हो। उसके बाद एक छोटा सा कॉलम बनता है जिसको हम बोलते हैं LF। LF का मतलब होता है बच्चे लेजर फॉलियो, यानी जो जर्नल के बाद लेजर बनेगा वो लेजर के कौन से पेज नंबर पे एंट्री गई है। फॉलियो मींस पेज नंबर, लेजर फॉलियो। देन यू हैव डेबिट साइड का अमाउंट, डेबिट का अमाउंट, एंड देन यू हैव क्रेडिट का अमाउंट। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है जो हम जर्नल में यूज करते हैं। आजकल तो सॉफ्टवेयर्स पे होती है, टेली, बिजी पे, आजकल हाथों से तो कोई नहीं करता, बट वहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी बने होते हैं। बट आप जब कॉपीज में पढ़ते हो तो इस तरीके से होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। अब सर जर्नल के कितने तरीके हैं जर्नल करने के? तो देखो जब हम बात करते हैं जर्नल की तो आपके पास 2 अप्रोच है जिससे आप जर्नल एंट्री सीख सकते हो। एक होती है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक होती है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच।
तो आप दोनों में से कोई भी सीख सकते हो। मैं आपको ट्रेडिशनल भी सिखाऊंगा, मैं आपको मॉडर्न भी सिखाऊंगा, आपको जो ठीक लगे आप उस अप्रोच की मदद से जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। बट पहले हम ट्रेडिशनल सीखेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न सीखेंगे। वन ऑन वन हम दोनों अप्रोचेस सीखेंगे। सर अगर मुझे एक ही आती हो, दोनों ना भी आती हो, तो क्या मैं जर्नल एंट्री कर सकता हूँ? यस, दोनों अप्रोचेस से एंट्री सेम बनती है, चाहे आप ट्रेडिशनल कर लो चाहे आप मॉडर्न कर लो। यूजुअली बच्चे एक ही सीखते हैं, बट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दोनों सिखाना, क्योंकि हमारे चैनल के साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स भी जुड़े हैं जो अपने अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन सब के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं ध्यान रखता हूँ कि सिर्फ 11th-12th के स्टूडेंट्स ही नहीं हैं, उसके साथ साथ प्रोफेशनल्स भी हैं, उसके साथ साथ अदर टीचर्स भी हैं जो इस वीडियो की मदद से और बच्चों को फर्दर स्प्रेड कर सकते हैं, एजुकेशन सिखा सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि जितना ज़्यादा एजुकेशन स्प्रेड हो, हमारे टीचर्स जितना अच्छे से बच्चों तक ये चीज़ें पहुंचाएं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ज्ञान है, जितना हो सकता है, जितना लोगों तक पहुंचेगा उतना बढ़िया है। ट्रेडिशनल अप्रोच, आओ ट्रेडिशनल अप्रोच में बेटा जी हमारे पास हर अकाउंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। जो पहला पार्ट है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एसेट्स की बात करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम कोई लैंड, कोई बिल्डिंग का लेन देन है, कोई कैश का लेन देन है, कोई भी एसेट है, बेसिकली लैंड, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, ठीक है ना, कोई भी बेसिक एसेट का लेन देन हो रहा है तो उसको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट, ठीक है। दूसरे में हमने बोला पर्सन्स। पर्सन्स बेटा जी 2 तरीके के होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। नेचुरल का क्या मतलब होता है? जैसे हम लोग सारे के सारे राम, श्याम, चिंटू, चिंटी, बंटी, ETC, कुछ भी, हम सब नेचुरल पर्सन्स हैं। आर्टिफिशियल पर्सन जिनको लॉ पर्सन मानता है, जैसे आपका स्कूल, उसका अपना नाम होता है, आपका कॉलेज का अपना नाम होता है, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, सब अपना नाम है ना इनका। तो ये सब आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं। तो जितने भी पर्सन्स हैं, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स भी होते हैं, वो हम आगे फर्दर सीखेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। तीसरे होते हैं जिसके अंदर हम लोग खर्चों की बात करते हैं, एक्सपेंसेस, हम लोग लॉसेस की बात करते हैं, नुकसान, हम लोग इनकम्स की बात करते हैं, हमारी कमाई, हम लोग गेन्स की बात करते हैं, हमारे फायदे। इनको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। तो हमारे पास कितने तरीके के अकाउंट्स होंगे बेटा जी? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इस चीज को ध्यान रखेंगे, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। भैया रियल क्या है? एसेट्स की बात होगी तो इसका रूल बता दो। इसका रूल ये है बच्चे, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी आपके पास आ रहा है, कोई भी एसेट, क्योंकि दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू एसेट, जो कोई भी एसेट आपके पास आ रहा है आप उसको डेबिट करोगे, ठीक है। देन क्रेडिट क्या करेंगे सर? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास से जो एसेट जा रहा है आप उसको क्रेडिट कर दो। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। डेबिट द रिसीवर, अगर कोई रिसीवर है तो उसको आप डेबिट करोगे। क्रेडिट द गिवर, अगर कोई गिवर है तो उसको आप क्रेडिट करोगे। ये मैं रूल्स है, अभी मैं एग्जांपल्स की मदद से सारे क्लैरिफाई करूंगा, एक बार आप नोट डाउन करते चलो। इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तीसरा क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करना है? डेबिट करना है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सभी इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट करना है। तो एक्सपेंस लॉस डेबिट कर दो, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट कर दो। तो आपके पास रियल, पर्सनल, नॉमिनल 3 चीजें होती हैं जिसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब वन ऑन वन एग्जाम्पल्स की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे कैसे जर्नल करना है, कहाँ पे कैसे चीजें लिखनी है, ठीक है।
मैं सबसे पहले रियल अकाउंट की बात करता हूं, तो सबसे पहले रियल अकाउंट को सीखते हैं। अब रियल अकाउंट, जिसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर क्या आता है और क्या जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे तो फॉर्मेट बना के छोड़ देता हूँ जिसमें हम एंट्री कर पाए, और इधर मैं ट्रांजैक्शन लिख लूंगा। तो सबसे पहला कॉलम डेट का होता है, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो। ये आपका खाली ही रहेगा, बस रिक्वायरमेंट है तो आप बना के चलोगे। डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले लिखा फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, हमने कोई फर्नीचर खरीदा है और पैसा दे दिया है। तो अब देखो पहला रूल क्या है, जो भी आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अगर मैंने फर्नीचर खरीदा है तो मेरे पास फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है, हाँ या ना। आप फर्नीचर खरीदते हो तो फर्नीचर लेके आओगे और पैसा दे के आओगे। तो बिजनेस के आप बुक्स बना रहे हो, या बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको क्या करना है, डेबिट, जो भी जा रहा है उसको करना है क्रेडिट। तो कैसे लिखेंगे, डेट को यानी फिलहाल तो खाली छोड़ दो, फर्नीचर आ रहा है ना तो ऐसे लिखना है, देखो फर्नीचर, हर चीज के साथ अकाउंट लगाना है ऐसे A/C अकाउंट, थोड़ा स्पेस देके यहां पे लिख दोगे डेबिट। फर्नीचर को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या जाएगा हमारे पास से, कैश जाएगा। तो क्रेडिट के लिए आपको CR नहीं लिखना, यहां पे स्पेस देना है और यहां लिखना है टू वर्ड यूज करना है, और यहां लिखना है कैश अकाउंट। ये ऑटोमेटिकली सेल्फ अंडरस्टूड है कि अगर ऊपर कोई चीज डेबिट हुई है तो नीचे वो क्रेडिट ही होगी। हमारे इस अकाउंटिंग सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं बेटा जी। तो अगर कुछ डेबिट हुआ है तो क्रेडिट ऑटोमेटिकली होगा, सामने वाले के लिए सेल्फ अंडरस्टूड है। सिर्फ डेबिट से कोई एंट्री नहीं बनती, डेबिट है तो उसका क्रेडिट भी है, क्रेडिट है तो उसका डेबिट भी है। ओके, तो क्रेडिट को आप CR नहीं लिखते, बस ऐसे लिख देते हो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर है, लेट सपोज 5000 रुपीज का, तो 5000 यहाँ डेबिट में लिखोगे और 5000 रुपीज यहाँ क्रेडिट में लिखोगे। ये एंट्री हो गई। इसके नीचे हम इस एंट्री की एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं नरेशन। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ये क्यों लिखते हैं सर, ताकि आपकी कोई भी बुक्स अगर स्टडी करे तो उसको पता हो। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं नरेशन। नरेशन लिखनी होती है हमेशा, नरेशन नहीं लिखोगे तो आपके टीचर्स आपके मार्क्स काट देंगे। तो क्या एंट्री लिखी मैंने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर आया कैश गया। एक और समझो, क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी, ध्यान से समझ के चलना। हमने लिखा मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, इस बार क्या हुआ है, मैंने मशीन खरीदी है कैश में, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। तो देखो क्या आया क्या गया, सोचो, मैं बिजनेस हूं, मशीन खरीदी, मशीन आई, पैसा गया, जो भी आया डेबिट, जो भी गया क्रेडिट। तो कैसे लिखोगे, मशीनरी अकाउंट स्पेस देके डेबिट। डेबिट क्यों करा मशीन को, क्योंकि मशीन आ रही है, जो भी आएगा डेबिट करना। क्या गया, कैश गया, उसको क्रेडिट करना है, स्पेस दो टू कैश अकाउंट। सपोज 2000 रुपए की है तो यहां पे लिख दूंगा 2000 डेबिट में, 2000 क्रेडिट में, और यहाँ पे नरेशन लिख दोगे यही सेम, बीइंग जरूर लगा देना, कुछ टीचर्स नंबर काट देते हैं। बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ये सेम टू सेम लिख देना। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं नरेशन। ओके, अब देखो थर्ड ट्राई करते हैं। थर्ड क्या है, व्हीकल सोल्ड फॉर कैश। हमारे पास कोई व्हीकल था 10,000 रुपए का, वो हमने बेच दिया कैश में, व्हीकल सोल्ड फॉर कैश। कोई व्हीकल था, हमने कैश में बेच दिया, सोल्ड फॉर कैश। अब सोचो, व्हीकल बेचा, इस बार व्हीकल गया, कैश आया। व्हीकल बेचा ना, तो व्हीकल गया, कैश आया। क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो इस बार क्या डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा। कैश अकाउंट स्पेस देके डेबिट टू व्हीकल अकाउंट।
जो आ रहा है वो डेबिट करना है, जो जा रहा है वो क्रेडिट करना है, बस ये चीज माइंड में रखना। देखो इस तरीके से हम लोग रियल अकाउंट की एंट्रीज करते हैं। दोनों साइड एसेट्स हैं, एक आ रहा है और एक जा रहा है, एक चीज आ रही है एक चीज जा रही है, तो हमेशा जो भी आया वो डेबिट, जो भी गया वो क्रेडिट। ठीक है, ऐसे आप रियल अकाउंट की एंट्रीज करते हो। ओके, अब हम थोड़ी सी एंट्रीज सीखते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको क्या सिखाया बेटा जी? पर्सन से रिलेटेड। इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपने इसके ऊपर क्या रूल सीखा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पर्सनल अकाउंट का रूल है ना, ये यूजुअली कहां लगता है? ये यूजुअली लगता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में, जनरली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में या उनकी पेमेंट्स में। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? उधार वाली ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब होता है? उधार वाली ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखता हूं, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश एंड दूसरी क्या लिखी मैंने? मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम चिंटू। दो चीजें हैं, मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीनरी परचेज फ्रॉम चिंटू। तो हमेशा दो चीजों का ध्यान रखना, यहां पे कैश शब्द यूज हुआ है और यहां पे एक नाम आया है जिसको हमने बोला चिंटू। तो कभी भी बेटा जी नाम आ जाए, whenever there is a name, जब भी ये नाम आ जाए तो समझ जाना इस नाम का मतलब है ये उधार है। कभी भी ट्रांजैक्शन में अगर नाम लिखा है तो दिस इज सेल्फ अंडरस्टूड कि ये एक क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। मशीनरी खरीदी है लेकिन पैसा नहीं दिया। सर एंट्री में क्या फर्क आएगा? आओ मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहला क्या है? मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीन खरीदी कैश में, तो क्या हुआ है सोचो, मशीन आई पैसा गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बेसिक ट्रांजैक्शन। तो आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, आप बना लेना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो यही बनता है। सपोज 2000 रुपए की मशीन है, ये लिख दिया हमने, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल लग गया। दूसरी में सर क्या चेंज होगा? क्या चेंज आएगा? देखो मशीनरी खरीदी लेकिन पैसा नहीं दिया, नाम आया इस बार, खरीदी लेकिन पैसा नहीं दिया, तो ऊपर से रूल लगाना शुरू करो। पहला रूल डेबिट का लगाओ, हमेशा पहले डेबिट लगाना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है हमारे पास? मशीनरी खरीदी पैसा नहीं दिया, कुछ आ रहा है? यस सर मशीन आ रही है, तो ये लग गया ना पहला वाला ही, यही लिख दो, मशीन अकाउंट डेबिट। सर अगर पहला रूल लग गया तो दूसरा देखने की नीड ही नहीं है। नहीं, पहला लग गया तो दूसरा देखना ही नहीं है, भूल जाओ कोई दूसरा रूल भी होता था। पहला लग गया, बहुत बढ़िया, दूसरे की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या है? मशीनरी खरीदी लेकिन अल्टीमेटली हमने पैसा नहीं दिया। मशीन खरीद ली बट पैसा हमने अभी तक नहीं दिया है, उधार है, तो क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है क्या हमारे पास से? हमने अभी पैसा तो दिया नहीं, तो हमारे पास से कुछ नहीं गया। मशीन जरूर खरीद ली लेकिन हमारे पास से अभी कुछ गया नहीं। ठीक है, तो ये तो लगा नहीं क्योंकि उधार था, है ना। अब डेबिट का तो रूल देखना ही नहीं है, सिर्फ क्रेडिट का देखना है। डेबिट का तो लग चुका है, डेबिट का रूल लग गया तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो मुझे नहीं देखना। क्रेडिट द गिवर, क्या गिवर पता है मुझे कौन है? किससे खरीदी हमने मशीनरी? हु इज द गिवर? चिंटू। मिल गया नहीं मिल गया? तो इस बार ये गिवर वाले रूल के हिसाब से यहाँ पे लिखा जाएगा टू चिंटू। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बेटा, नाम के साथ ना कभी अकाउंट नहीं लगता। ठीक है, दो तरीके होते हैं, या तो आप नाम के साथ अकाउंट लगाओगे ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दोगे, बट अगर लगाना ही है तो आप यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस दे के लगा सकते हो। दो तरीके होते हैं इसको लिखने के। ठीक है, नाम के साथ कभी अकाउंट नहीं चलेगा, बट अगर आपका मन करे कि नहीं भैया जब सब में लग रहा है तो मुझे तो इसमें भी लगाना है, तो फिर आप अपोस्ट्रोफी एस दे के लगाओगे। चिंटू अकाउंट कुछ नहीं होता, या तो चिंटूज अकाउंट होगा या खाली चिंटू होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या डिफरेंस आया। डिफरेंस यह आया बच्चे कि यहाँ पे कैश दिया था तो कैश गया था क्रेडिट में, कैश दिया ही नहीं तो इस बार यहाँ पे क्या आएगा? नाम आ जाएगा बस, 2000 2000। दोनों एंट्रीज में डिफरेंस समझ में आया?
क्लैरिटी आई? एक और करते हैं, उससे तुम्हें ज्यादा बेटर फील होगा। देखो मैं लिखता हूं यहां पे, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश एंड फर्नीचर सोल्ड टू चिंटू। अब देखो दोनों में क्या फर्क है, 5,000 5,000। फर्नीचर बेचा है एक बार कैश में और एक बार फर्नीचर बेचा है लेकिन नाम लिखा हुआ है। तो अगर कैश में लिखा है तो समझ जाओ कि फर्नीचर बिका, पैसा आ गया। नाम लिखा है तो समझ जाओ फर्नीचर तो बिका है लेकिन अभी पैसा नहीं आया। ये कौन सी सेल है? क्रेडिट सेल है, उधार की सेल है ये। इसके अंदर अभी हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश से क्या तात्पर्य है? फर्नीचर बिक गया है, कैश अभी नहीं आया है। अगर नाम आ गया, अगर कैश लिखा है तो सीधा सीधा पैसा आ गया, ठीक है। कैश आ गया तो पैसा आ गया, कैश नहीं लिखा, नाम लिखा है तो ये उधार है। फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, कैश आया, फर्नीचर गया, जो भी आया डेबिट कर दो, जो भी गया क्रेडिट कर दो। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, फर्नीचर गया, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना? 5,000 5,000। ये है अब इंटरेस्टिंग। वीडियो को पॉज करो और इसको करो और फिर मुझे कमेंट्स में बताना आपने सही करी या नहीं करी। फर्नीचर सोल्ड टू चिंटू, नाम लिखा है, फर्नीचर तो गया लेकिन पैसा नहीं आया बेटा, उधार है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है मेरे पास? इस बार मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, ये लगेगा नहीं क्योंकि पैसा आया ही नहीं। पैसा आया तभी तो डेबिट व्हाट कम्स इन लगाता, पैसा आया ही नहीं है, लगेगा ही नहीं। फिर डेबिट का सर क्या ये वाला रूल लगा दें, डेबिट द रिसीवर। क्या रिसीवर का नाम पता है? किसने फर्नीचर रिसीव करा, क्या वो नाम हमें पता है? यस, चिंटू इज द रिसीवर। अब इसको डेबिट करो, आप चिंटू को डेबिट करो तो आप लिखोगे चिंटू डेबिट। क्रेडिट के लिए सर फर्नीचर तो जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो तो पहले वाला ही रूल लग जाएगा, टू फर्नीचर। समझे? ऐसे होता है, पर्सनल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस ऐसे करी जाती हैं, ठीक है। एक और लिख देते हैं, चलो एक और लिखते हैं, कैश पेड टू राम। हमने राम को कैश दिया, कैश पेड टू राम 1,000। अब एंट्री करने की कोशिश करो खुद से, कैश पेड टू राम 1,000। रूल्स पढ़ते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हमारे पास कुछ आया? नहीं सर, हमारे पास कुछ नहीं आया, तो डेबिट का ये रूल तो लगा नहीं। डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, किसको पैसा दे रहे हो? क्या रिसीवर का नाम पता है? यस, राम। तो हम लिखेंगे राम डेबिट। सर ये कौन से रूल के हिसाब से डेबिट करा? इसके हिसाब से, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। अब क्रेडिट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है आपके पास से? कैश जा रहा है क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, टू कैश अकाउंट। कितना पैसा दिया? 1,000। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि अगर डेबिट ही है तो क्रेडिट भी यही वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी में से भी कोई भी डेबिट हो सकता है, किसी में से भी कोई भी क्रेडिट हो सकता है, रूल्स में से रिवर्स चेंज हो सकते हैं रूल्स ऊपर नीचे। अच्छा अब ये खुद करना आप, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से कैश आ गया 1,000 रुपए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। चलो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल लग जाएगा। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। क्या करें? क्रेडिट व्हाट गोज आउट नहीं, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? हु इज द गिवर? श्याम, टू श्याम। दिस इज हाउ आप पर्सनल अकाउंट की जर्नल एंट्रीज करते हो, समझे? अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो डू नॉट स्ट्रेस, आराम से करते चलो मेरे साथ साथ। परफेक्शन के साथ जर्नल सिखाऊंगा तुम्हें आराम से, ठीक है। रियल हो गया, पर्सनल हो गया, आओ अब नॉमिनल सीखेंगे। सर व्हाट इज नॉमिनल? नॉमिनल में क्या होता है बेटा जी? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी एक्सपेंस या लॉस है उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कोई भी इनकम्स या गेन्स है उसको क्रेडिट कर दो। इससे पहले हमने क्या सीखा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। ये हमने भी पहले सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास ट्रांजैक्शन आ रहा है, सैलरी पेड रुपीज
1000, सपोज ऐसा आ रहा है, सैलरी पेड ₹1000। तो देखो सैलरी एक खर्चा है, एक्सपेंस है, तो आपके दिमाग में एकदम चलना चाहिए कि एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल का कुछ ना कुछ तो लगेगा, है ना। सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, वेजेस पेड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई भी पैसे का अनजान है जो कि एक एक्सपेंस, खर्चा, नुकसान, नफा ऐसा कुछ है तो वो इस वाले पर्टिकुलर रूल से रिलेटेड होता है, ठीक है। सैलरी पेड डेबिट से शुरू करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया नहीं सर। डेबिट द रिसीवर, पता नहीं सर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्या सैलरी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस के तौर पे सैलरी को डेबिट कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट। देखो इस बार डेबिट ये भी नहीं हुआ, डेबिट ये भी नहीं हुआ, डेबिट हुआ एक्सपेंस की वजह से। क्रेडिट क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पहले ही लग गया, क्या जा रहा है आपके पास से, कैश जा रहा है, वेरी सिंपल, हाँ या ना, लग गया या नहीं लग गया पहले ही। इंटरेस्ट पेड, आपने इंटरेस्ट पे करा 2000 रुपए, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया नहीं आया सर। डेबिट द रिसीवर, कुछ नहीं सर, मतलब ही नहीं, पर्सन का तो मतलब ही नहीं इससे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्या इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, सभी एक्सपेंसेस को डेबिट करो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिट में क्या लिखूं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है मेरे पास से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है मेरे पास से, मेरे पास से जा रहा है कैश, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 1000, 2000, देखो ऐसे होता है, देख रहे हो। तो डेबिट इसका लग रहा है, क्रेडिट कहीं से भी लग सकता है कोई भी, ओके। अब देखो ये आप खुद ट्राई करो, कमीशन रिसीव्ड 5000, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, कमीशन रिसीव्ड क्या बनना चाहिए, रूल लगाते हैं शुरू से, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है, कमीशन मिली है तो पैसा तो आ रहा है भैया, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आए डेबिट कर दो, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट के लिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नहीं कुछ नहीं गया, गिवर का तो मतलब ही नहीं है। क्रेडिट ऑल इनकम, क्या कमीशन मेरे लिए एक इनकम का काम करेगी, यस, क्रेडिट ऑल इनकम टू कमीशन, क्रेडिट करूंगा मैं कमीशन को, क्यों, क्योंकि मेरे लिए इनकम है, ठीक है, सही है। रेंट रिसीव्ड 10,000, रेंट मिला 10,000 रुपए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि ये मेरी इनकम है वापस से, टू रेंट अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है रेंट। देखो इस तरीके से हमारे पास नॉमिनल की जर्नल एंट्रीज होती हैं, तो ये इजीएस्ट रूल है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इन 3 रूल्स की मदद से, रियल, पर्सनल, नॉमिनल की मदद से आपकी जर्नल एंट्रीज होती है ट्रेडिशनल अप्रोच में, समझे। आई होप आप लोगों को आज बेसिक्स समझ में आए होंगे, ये आधा घंटा काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। इसके अंदर हमने रियल, पर्सनल, नॉमिनल का मतलब जाना, जर्नल एंट्रीज का मतलब जाना और बेसिक रूल समझे। अगली क्लास में मैं मिक्स करके आपको 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा जर्नल एंट्रीज के, रियल, पर्सनल, नॉमिनल पे बेस्ड, जिसको करने के बाद आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे और काफ़ी आगे बढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर। हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, आप लोग को मेरा साथ देना है और मेरे साथ साथ चीज़ें समझनी है, पढ़नी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको मिस आउट बिल्कुल नहीं करना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, थोड़ा अप्रिसिएशन मिल जाता है, मुझे भी अच्छा लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन वीडियोस को पहुंचाओ, शेयर करो, सो दैट आपका और मेरा एक कॉम्बिनेशन अच्छे आउटपुट प्रोड्यूस कर सके हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए और हम सब के लिए भी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।